कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आप कितने बड़े नंबर्स की गिनती कर सकते हो? यानी 1 से शुरू करके 1 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, कोई कितना गिन सकता है? इन नंबर्स की आखिरी हद क्या है? और अरबों करबों के ये नंबर्स इस नंबर 1 के सामने क्यों सिफर हो जाते हैं? दुनिया के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने अपनी एक वीडियो में 1 से लेकर 1 लाख तक नंबर्स की गिनती की थी, जिसमें उसे 4 घंटे लगे। मिस्टर बीस्ट से भी पहले एक और अजीबोगरीब वीडियो सामने आई, जिसमें जेरेमी हार्पर नामी एक शख्स ने खुद को एक कमरे में अलग थलग करके 10 लाख तक गिनती की वीडियो रिकॉर्ड की, जिसके लिए वो मुसलसल 16 घंटे गिनती करता और 8 घंटे खाना खाने और नींद पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता। 89 दिनों तक मुसलसल गिनने के बाद उसने आखिरकार 1 मिलियन यानी 10 लाख तक गिनती मुकम्मल कर ली। जेरेमी हार्पर की तरह कोई भी इस टास्क को मुकम्मल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 89 दिनों तक 16 घंटे रोजाना गिनती करने पड़ेगी, जो मुमकिन है। मगर सवाल यह है कि एक इंसान आखिर कहां तक नंबर्स की गिनती कर सकता है? एक रिसर्च के मुताबिक अगर एक इंसान 10 साल की उम्र से रोजाना 16 घंटे मुसलसल गिनती करना स्टार्ट कर ले, तो जब उसकी उम्र 79 बरस होगी तो वो 243 मिलियन यानी 28.3 करोड़ तक गिनती मुकम्मल कर सकता है। यानी एक एवरेज इंसान 283 मिलियन तक गिनती कर सकता है और इसके आगे इंसान के पास इख्तियार खत्म हो जाता है। अगर आप 1 मिलियन और 1 बिलियंस को नंबर्स में देखें तो शायद आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 1 मिलियन यानी 10 लाख सेकंड्स 12 दिनों के बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप 1 बिलियन यानी 100 करोड़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये आपकी जिंदगी के 30 साल के बराबर होंगे। अब 1 बिलियन फिर 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब के आगे एक मामूली नंबर बन जाता है, क्योंकि 1 ट्रिलियन सेकंड्स 30,000 साल के बराबर होते हैं। अब इसके बाद क्वाड्रिलियन, क्विंटेलियन, सेप्टेलियन और इसी तरह नंबर्स की ये रेस एक गूगल तक पहुंच जाती है, जो आज तक मालूम होने वाला सबसे बड़ा नंबर है, जिसके आगे किसी इंसानी जहन का गिनना नामुमकिन हो जाता है। अब ये एक गूगल इस कायनात में मौजूद तमाम एटम्स के बराबर बन जाता है, जिसमें अरबों करबों सितारे शामिल हैं, जिनमें ऐसे सितारे भी हैं जिनमें लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। यानी आसान अल्फाज में हम ये समझ सकते हैं कि एक गूगल का वजन हमारी इस तमाम कायनात के वजन के बराबर है। अब एक गूगल में कितने नंबर्स होंगे तो ये सोचना भी तकरीबन नामुमकिन है। अब गौर करें कि हमारी ये मालूम कायनात एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है। यानी अगर कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो इसमें 93 बिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। अब अगर आप एक 400 सफ़े वाली किताब के हर पेज को 0 से भरें तो उसके लिए आपको इतनी किताबें लगेंगी जितना इस कायनात का वजन है, तब जाकर ये एक गूगल के बराबर होगा। अब गौर करें, ये नंबर्स इतने बड़े हो सकते हैं तो सोचे कि इन नंबर्स और इस कायनात को बनाने वाला कितना बड़ा होगा। इसके बावजूद मुनकिरीन खुदा ये सवाल बार बार करते हैं कि अल्लाह कैसे आया और उसने ये दुनिया और ये कायनात किस तरह बनाई। ये सवाल अगर पहले ज़माने में पूछा जाता तो शायद इसका जवाब मिलना नामुमकिन होता, लेकिन आज की दुनिया में जहां साइंस कायनात के दूर दराज इलाकों की खोज में निकल चुकी है, वहां इस सवाल का जवाब ढूंढना इंतहाई आसान हो जाता है। जैसे कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज किया कि तुमको पता है कि ये सूरज कहाँ जाता है? सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज आसमानों तक बुलंद होकर अर्श तक जाता है। वहां पहुंचकर इसे हुक्म मिलता है कि लौट जाओ। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज को हुक्म मिलेगा कि तुम्हें लौटना ही नहीं बल्कि यहीं से निकलना है।
जब ये हदीस पिछली सदी में सामने आई तो कई लोगों ने इस पर एतराज किया कि नऊजुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल को तो आसमानों और कायनात के बारे में इल्म ही नहीं, क्योंकि सूरज तो 24 घंटों में एक दायरे में आता जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने कायनात की खोज की तो मालूम हुआ कि वाकई सूरज हमारी इस कायनात में एक सेंट्रल और हाई टॉप पर पहुंचता है, और हाई टॉप के उस पॉइंट को सोलर एपेक्स कहते हैं। अगर आप एपेक्स का उर्दू या किसी भी जुबान में तर्जुमा करें तो इसका मतलब अर्श है, जिसका मतलब यही है कि वाकई कोई अर्श मौजूद है। वाकई सूरज वहां जाता है और वहां से 150 माइल्स का सफर 60 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से करके वापस पलटता है। साइंस की इस खोज ने रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस लफ्ज की तशरीह की जिसमें आप स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज अर्श तक पहुंच जाता है। यानी अर्श को आप स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कहकशा के ऊपर किसी सेंटर को कहा था, और अर्श कायनात में इस किस्म की किसी भी बुलंदी का नाम हो सकता है, जिससे वाज़ेह होता है कि हमारी अंदरूनी और बैरूनी कायनात कितनी बड़ी है। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ज़मीन की तख्लीक से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। अब इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि एक बहुत बड़ा, इंतहाई बड़ा स्टार ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हुआ और यहाँ कंस्ट्रक्टिव काम किया, यानी ज़मीन को आबाद किया, यानी अल्लाह ने। फिर इसके बाद सवाल ये था कि अल्लाह कहाँ होता है? अल्लाह चीज़ों के बीच में होता है या बाहर? अल्लाह हमारी इस कायनात में होता है या हमारी कायनात से बाहर? तो इसका जवाब भी एक हदीस पाक में वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछा गया कि अल्लाह कायनात बनाने से पहले कहाँ था? आपने फरमाया कि अल्लाह बादलों में था, हवा में था। यानी अल्लाह कायनात बनाने से पहले बादलों में था और उसके इर्द गिर्द हवाएं चल रही थी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह को जिसामत यानी साइज से नहीं जाना जा सकता। अल्लाह को लोकेशन यानी किसी जगह से नहीं जाना जा सकता। अल्लाह को उसके कामों से, उसकी कुव्वतों से और उसकी सिफात से जाना जा सकता है जो उसने कायनात में मुकम्मल किए। और अरबों खरबों की इस कहकशा में एक टाइनी यानी नन्ही सी दुनिया में जिंदगी पैदा की, और अपने इन कामों, कुव्वतों और सिफात में वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, यानी वो एक है, नंबर 1। तो नंबर 1 के बाद जो भी नंबर्स एक गूगल तक और उसके बाद भी बनते हैं, तो उन नंबर्स का आगाज इसी नंबर 1 यानी अल्लाह से होता है। अब अगर कोई ये पूछे कि अल्लाह कहाँ से आया, तो उन सबको सबसे पहले एक गूगल के बाद नंबर्स को मालूम करना चाहिए। अरबों खरबों सितारों की इस कहकशा और इसके अलावा अरबों खरबों कहकशाओं जिनमें भी अरबों खरबों सितारे हैं, वो मालूम करने चाहिए। तब जाकर वो ये पूछ सकता है कि अल्लाह कहाँ से आया और अल्लाह कहाँ है।